पीपी 161 161। बड़ा मुश्किल इलेक्शन। सर ये इलेक्शन तो हर तरह से मुश्किल था। उससे पहले टिकट लेना बड़ा मुश्किल। हाँ, ये भी प्रोसेस है। और हराया भी किसको? फील से बट के, यानी कि नवाज शरीफ के घर के फर्द। हमने इलेक्शन 13 का भी देखा होगा, हमने इलेक्शन 18 का भी देखा होगा। इलेक्शन मुश्किल था लेकिन इसकी नोयत फर्क थी। उसमें और कैंपेन के 2.5 लाख बंदे तक पहुंचाना। अगर आप 2 गाड़ियां लेके निकलते थे तो पुलिस वाले कहते थे जी आप उन्हें 1 गाड़ी में जाना, अंदर कर देंगे। लेकिन में 25 बंदों से ज्यादा मीटिंग हमें अलाउ नहीं थी। और मुश्किलात फेस करनी मुश्किलात है। अगर कल को इनको एमपी की सीट ना मिली, टिकट ना मिली, फारूक जवेद मून किधर खड़े हैं? तो देखिए हम है खान किस पर। ठीक है, हमने 13 में काम किया, 13 में टिकट नहीं मिली, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। 2018 में टिकट नहीं मिली थी मुझे, मैंने इसमें कोई कहा, मैं पार्टी साथ खड़ा रहा। 2023 में खान साहब में ज़बान पाक से बैठे टिकटें बैठी, हमें टिकट नहीं मिली, हम जिसको टिकट उसके साथ खड़े थे। आज जब हमारी बारी आई, हमें टिकट मिली है, हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा है। टिकट ये सीट खान साहब की माना, खान साहब हमें समझेंगे, हम लड़ेंगे, खान साहब समझेंगे आपसे बेहतर कोई और है, हाँ खान साहब उनको कम करेंगे, हम उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी का ये स्पेशल पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पीपी 161 से वो तहरीक इंसाफ की टिकट पे एमपी का इलेक्शन जीत चुके हैं और उन्होंने किस शख्स को हराया ये उन्हीं से जानते हैं। आए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं फारूक भाई? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला और आप हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक दोस्ताना माहौल वाला इंटरव्यू किया जाए और हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे कि वो कोई सख्त सवाल तो सारे पूछते हैं। वो तो आप तो पंजाब असेंबली से बाहर निकलते होंगे तो काफ़ी जो हमारे साथी ब्रदर जो दोस्त यार है जर्नलिस्ट वो आगे माइक करके बड़े सख्त। तो वो तो आप ये कह रहे कि बस चलते जाते हैं। मीडिया से कितना खौफ खाते हैं, डरते हैं? नहीं, मीडिया से शौक था मुझे मीडिया में। अच्छा। और मैं भी मीडिया से काफ़ी इन टच हूँ। मेरे ख्याल में लाहौर के मैं जितने भी हम एमपी हैं तो सबसे इन टच मैं भी मीडिया। अच्छा। हाँ ये है। ठीक हो गया। पीपी 161 पीपी 161 बड़ा मुश्किल इलेक्शन। सर ये इलेक्शन तो हर तरह से मुश्किल था। उससे पहले टिकट लेना बड़ा मुश्किल। हाँ, ये भी प्रोसेस है। और आपके इलाके में इतने दिग्गज किस्म के पहलवान ही होते हैं ना, ये भी उम्मीदवार आतिफ चौधरी, शबीर सियाल लाहौर का था, आतिफ चौधरी, अब्दुल करीम कलवाड़, शबीर सियाल, एजाज चौधरी, उनके बेटे फारूक जवेद मून बीच में से काल से निकले और टिकट ले गए और जीत भी गए। और हराया भी किसको? फील से बट के, यानी कि नवाज शरीफ के घर के फर्द को आपने इलेक्शन हराया और लीड कितनी? 19,000, तकरीबन 20,000 की लीड। कैसा महसूस किया? सबसे पहले टिकट लेके कैसा महसूस किया और किन किन मुखालफत और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, इख्तिलाफात का? सर देखिए, टिकट का मरहला तो बहुत मुश्किल था लेकिन इब्तदाई तौर पर मुझे टिकट 162 की मिली थी। पीपी 162 टिकट मुझे मिली थी 12 जनवरी को। 12 जनवरी। तो यहाँ पे टिकट का चल रहा था, हमारी टिकट मिली थी जुबैर किसाना साहब को, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थे। तो मेरा शुरू से शौक था क्योंकि मैंने 2011 में जब सियासत स्टार्ट की थी तो इस हल्के से की थी। आपने 2011 में सियासत तहरीक इंसाफ के साथ स्टार्ट की थी। उस वक्त ये हल्का था पीपी 152। ठीक है। तो फिर जब 13 का इलेक्शन हुआ तो ये नजीर चौहान साहब का हल्का हुआ करता। ये मुराद रास का था और उनका पीपी 151 था नजीर चौहान साहब का जी। और शुरू में शौक तो इधर से था मुझे, फिर मैंने ट्राई इधर से की लेकिन टिकट फिर एक को मिलनी थी, फिर मुराद रास को मिल गई। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा पार्टी के साथ, काम करता रहा और फिर जब मुराद ने पार्टी छोड़ी फिर 2024 में मैंने फिर दोबारा सबके साथ ट्राई किया तो अल्लाह ने मुझे टिकट दी और सारी जब भी दी सर। फारूक भाई टिकट कैसे मिल गई? इतने बड़े पहलवान, टिकट कैसे मिल गई? पैसे दिए? नहीं सर, देखो मैं इस बात से क्या खिदमत थी कि आपके पार्टी के चेयरमैन ने आपको इतना पसंद किया और लिस्ट में मुझे तो पता चला तहरीक इंसाफ की टिकट ही उनको मिली है जहाँ से उधर से फाइनल हो गया या नाम। नहीं सर ऐसा नहीं है, यहाँ से टिकट जिनको मिली थी मैंने आपको बताया जिनको मिल गई थी तो उनके साथ कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं थे। मुझे 162 से मिली थी। आपको 162? ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इधर से दे दें तो वो हल्का भी क्लियर हो गया। फिर वहाँ शबीर साहब एमपी लड़ा, जहीर साहब नुफा का इलेक्शन लड़ा। अच्छा जी क्लियर। और हमारा हल्का इसलिए फेमस था कि इधर बिलावल भुट्टो था हाँ और अताउल्लाह तारड़ था और जहीराबाद साहब थे,
सारे बड़े नाम थे, इधर राजा साहब थे, हाँ जी। ओन चौधरी था, जी। और नीचे जो उमर से एलिजाबाद सारे एमएलए थे। और ओन चौधरी भी आपका साहब का कुलीग रहा हुआ, जी साहब का कुलीग और होता है। मोहल्लेदार भी आपका। जी मोहल्लेदार भी साहब जीवन गार्डन टाउन बिल्कुल नजदीक में रहते हैं कुली आप। बिल्कुल पिंड में रहता है वो। तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन था आपका। सर ये मुश्किल इलेक्शन भी था, और सबसे पेटी है कि जो वो जो इलेक्शन था वो ज्यादा मुश्किल था। वो लाहौर से इलेक्शन लड़ना, लाहौर से जीतना, और जीतना लाहौर के एमपीएस का शुमार आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के हमारे जो सूबे के पंजाब के जितने भी है। हमने इलेक्शन 13 का भी देखा होगा, हमने इलेक्शन 18 का भी देखा होगा। इलेक्शन मुश्किल था, लेकिन इसकी नोयत फर्क थी। क्या आपके पास नोयत निशान फर्क नहीं थी? था। आपका निशान नहीं था, आपको सर ब्रश मिला आपने था। देखे निशान नहीं था हमारे पास, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा हल्का काफी बड़ा हल्का है, 249,732 वोट्स है हमारे हल्के में सर, और सब तक, और मुझे टिकट मिली यहाँ से 18 जनवरी को, यानी कि 8 फरवरी से तकरीबन ऑलमोस्ट 20 दिन पहले। 20 दिन पहले हमने कंपेन 18 दिन करनी थी, उसमें और कंपेन के 2.5 लिए लाख बंदे तक पहुंचाना। और हमें ये याद था कि अगर आप 2 गाड़ियां लेके निकलते थे तो पुलिस वाले कहते थे जी आप उन्हें 1 गाड़ी में जाना, अंदर कर देंगे। अच्छा। और मीटिंग में 25 बंदों से ज्यादा मीटिंग हमें अलाउ नहीं थी। और मुश्किलात से इसका बहुत मुश्किलात है, और इस हालात में अपना निशान पहुंचाना, ब्रश का निशान पहुंचाना, ये एक हमारे चैलेंज था। कैसे किया? तो इसमें हमने कई तरीके आजमाए। हमने जैसे हमने राजा साहब के साथ मिलकर मैंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमने अपना निशान, अपना बैलेट पेपर, और हमने उसको लेपर्ड के थ्रू पूरे हल्के में, अच्छा, लेपर्ड के थ्रू कर लेपर्ड के थ्रू, सरकार, यानी कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेपर्ड के थ्रू किया, वो किया। उससे ये हुआ कि हर घर में वोटर पर्ची चली गई। वो पीटीए का घर है, वो नूनी का घर है, वो जमात इस्लामी का घर है, वो किसी ब्यूरोक्रेट का घर है, किसी ने वोट देना है तब भी गई, किसी ने नहीं देना तब भी गई। बिल्कुल, क्योंकि आपको तो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा है। उससे हमें बहुत एज मिला। और दूसरा बात ये, हमारी कंपेन डोर टू डोर बहुत अच्छी थी। हमारी को 7-8 टीमें थी। एक टीम को मेरे वालिद साहब लीड कर रहे थे, जिसमें अच्छा। मेरा बेटा था। अच्छा, वालिद साहब थे, मेरी सिस्टर्स थी, उनके साथ टीम थी, मेरी वालदा थी, मेरी फिर आए कहते हैं दोस्त यार थे मेरे। वो फिर इतनी टीमें निकली हुई थी, जिसका रिजल्ट हमें 2 फरवरी के बाद आना शुरू हुआ कि हवा बनती गई, और थोड़े निकल के बाहर 2 फरवरी से पहले लोग कहते थे कि यार अब हमें निशान का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सही। फिर 2 तारीख के बाद एक मूव बननी शुरू हुई, तो मुझे 4 तारीख को हौसला हुआ नहीं, अब हर तरफ से लोग पे हल्के में जाते थे ब्रश, तो लोगों ने इतना याद किया हुआ था। सलूट है मैं कहता हूँ उस कौम को जिन्होंने 1000 निशान याद किए, और खान साहब के विजन के मुताबिक लोगों को वोट दिया और सबको जितवाया भी। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक भी और फॉर्म 47 के मुताबिक भी जीते हुए। बिल्कुल जीते हुए। और रात को मैं यही बताऊंगा आपको कि राजा साहब और मुस्तफा रशीद साहब, हमें रात को धक्के देकर रात 2 बजे बाहर निकाला। ये पोलिंग स्टेशन जहाँ पे रिजल्ट लेना था आरओ दफ्तर से, 2 बजे सारे आरओ को लेके ये प्रिजन मैन ने बिठाया, कहाँ गए हमें आज तक नहीं पता। अच्छा, फारूक भाई कहते हैं एक टेक्निकल गेम हमने की जीतने के लिए। वेरी गुड फारूक भाई। हाँ जी फारूक भाई, एक बड़ी बात ये है कि कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ना 2 तरफा पार्टी है। यहाँ पे अपोजिशन के लोग और होते हैं, और जब हुकूमत में ये आ जाए, जैसे कि हुकूमत में आई, तो जो पुराने लोग थे उनको इन्होंने पीछे कर दिया और नए लोगों को आगे लेके आए। यानी कि कुछ उधर से भी देने पड़े, कुछ ऊपर से भी आए, कुछ पैराशूटर भी आए। पैराशूटर बहुत हैं तहरीक इंसाफ में। जब हुकूमत आ जाती है, ख़ास तौर पे बहुत सारे नाम हैं, जिनमें आपके वसीम अकरम प्लस, जिनको खान साहब भी हैं, वो किधर हैं आजकल? वो जो पैराशूटर है वो किधर है? आप तो मुश्किल हालात में अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, कल को आपकी पार्टी जो है वो वापस हुकूमत में आ जाती है, एक अच्छी यानी कि उनको हुकूमत मिल जाती है, एक अच्छी अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ जाती है, पावरफुल हुकूमत में आ जाती है। आपको लगता है कि जैसे आपको अभी पार्टी ने एक ओहदा और ये सारी चीज़ें दी हैं, तो हुकूमत के आने के बाद भी आपको ऐसे मिलेगा? जबकि हमने तो शहबाज गिल जैसे इस तरह के चेहरे देखे हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा। इस बारे में आपको सिंपल ही कहूँगा, खान साहब ने जब हुकूमत बनी थी, बुज़दार साहब पे सारे शौक थे, लेकिन खान साहब का फैसला था, जो खान साहब फैसला कर ले फिर हमारा उस पर बनता नहीं था। नहीं, आपने कभी उनको कहा नहीं नुकसान हो सर रहा है, देखिए, पंजाब का नुकसान हो रहा है? एक चीज अपॉइंट हो जाती है, पहले बात हुई थी कि सर ये, लेकिन खान साहब ने कहा ये ठीक है। मुझे ये बताया, उस्मान बुज़दार बेहतरीन चॉइस थी या अलीम खान बेहतरीन चॉइस थी पंजाब के वज़ीर आला के लिए? सर देखा जाए तो बुज़दार ने, हमने अलीम खान को काम करता देखा नहीं है, हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकते। तंजीमी लेवल पे तंजीमी लेवल सर हमने उनके साथ काम किया है, वो बहुत अच्छे थे सर, बिल्कुल। लेकिन अगर आप बुज़दार साहब को देखें, काम उन्होंने ठीक किया, लेकिन उनमें जो फॉल्ट हमें नजर आया ना, वो ये था उन्हें अपना काम बताना नहीं आया। सही कि अवाम को अपना जो खान साहब का विजन था जिसपे वो काम कर रहे थे, वो अवाम तक नहीं कर सके। जैसे ये एक लैट्रिन बनाते हैं, वॉशरूम जिसे कहते हैं, तो फिर तशरीह में लग गए। हमने सेहत कार्ड बनाया,
हमने किसानों को इतने प्रमोट की, किया। किसान हैप्पी थे, सारे हैप्पी थे, हम वो चीजें आवाम तक पहुंचा नहीं सके। हमने क्या काम किया? पब्लिसिटी नहीं कर सके, पब्लिसिटी हम प्रॉपर लेकिन ये सोशल हमारी मीडिया, मिस्टेक है। फारूक भाई सोशल मीडिया तो बड़ा मजबूत है आपका, वो तो अभी तक बड़ा मजबूत है। वो तो नून लीग की हुकूमत पैसे लगा के भी दूसरी पार्टी जो है वो अभी तक इतने अखराजात करने के बावजूद भी आपकी तरह का सोशल मीडिया मजबूत नहीं कर पाई। बिल्कुल ठीक है। तो आपका सोशल मीडिया इतना मजबूत है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया वालों को ज़्यादा प्रमोट किया। और कई ऐसे एंकर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको ये खा गया। अभी आपके हल्के के साबिक MNA हैं, उन्होंने बुला के कहा कि जी आप सोशल मीडिया पे हमारे हक में प्रोग्राम करो। वो बहुत सारी बातें हैं, वो प्रोग्राम कहीं और चला जाएगा। तो भाईजान किसका फेलियर समझते हैं आज तहरीक इंसाफ जिन हालात में खड़ी है? आप तो मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे वाक़या 9 मई तो रेगुलर बेसिस पे डिस्कस होता है ना। अब ये 24 नवंबर 26 नवंबर भी हो गए। हम इससे हट के बात करें, मुश्किलात आपने कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है, फ़ारूक जावेद मून अपने आप को किधर खड़ा देखते हैं? अगर कल को इनको MPA की सीट ना मिली, टिकट ना मिली, फ़ारूक जावेद मून किधर खड़े हैं? सर देखें, हम है खान किस पर, ठीक है, हमने 13 में काम किया, 13 में टिकट नहीं मिली, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। आपने 13 में टिकट जमा करवाई? सर बिल्कुल। और मुझे इन्होंने ग्वाल मंडी से इशू भी की थी। अच्छा। लेकिन मेरा हल्का 152 था, मैंने कहा मैं ग्वाल मंडी से नहीं लड़ सकता, फिर मैंने विड्रॉ कर दी। ठीक है, तो मेरी जगह टिकट किसी और को मिल गई थी। ठीक है, फिर 2018 में अप्लाई की, 2018 में टिकट नहीं मिली थी मुझे। मैंने इसमें कोई कहा, मैं पार्टी साथ खड़ा रहा। 2023 में खान साहब में ज़बान पाक से बैठे टिकटें बैठी, हमने तब भी अप्लाई किया था, इसी हल्के से अप्लाई किया था, हमें टिकट नहीं मिली। हम जिसको टिकट उसके साथ खड़े थे। आज जब हमारी बारी आई, हमें टिकट मिली है, हमने भरपूर इलेक्शन लड़ा है। आइंदा फ्यूचर में भी ये खान साहब का फैसला है, टिकट ये सीट खान साहब की इमारत है। खान साहब हमें समझेंगे, हम लड़ेंगे, खान साहब समझेंगे आपसे बेहतर कोई और है, हाँ खान साहब उनको कम करेंगे, हम उनके साथ। नहीं मेरे मैं एक पब्लिक, एक आम शहरी होने के नाते मैं देखता हूँ कि जी मुश्किल हालात में फ़ारूक जावेद मून साहब, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मुश्किल भी है, कारोबार तबाह हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ों की अभी बहुत सारा, इन सारी चीज़ों को आप देख भी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। कल को होगा, दुख नहीं होएगा आपकी जगह पे कोई? देखिए मैं कहूँ हमारी कुर्बानी खान साहब का कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर करूंगा, खान साहब 5 अगस्त से अंदर जिन हालातों को रखा गया है वो तो आप समझते हैं कि हम तो सोच नहीं सकते जिन हालात का सामना कर रहे हैं। इस खान से प्यार है तो खड़े हैं। अच्छा। देखिए 9 मई के बाद 4.5 महीने में सारे कारोबार बंद रहे। हमारे वकील थे अबूजर नियाजी साहब, हाँ जी, उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की और जिस तरह मेरा केस लगवाया 25 दिन दरखास्त पेंडिंग लगा को नहीं रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने लगवा के फिर मेरा कार ओपन कराया, इन्होंने टाउन से बंद करवाया। अच्छा, फिर हमने 25 जमा के 17 अगस्त को कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब हमसे पूछे बगैर आप इसे कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, थैंक्स टू अबूजर नियाजी। ठीक है सर, पार्टी के लिए आए, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मुझे कोई फीस नहीं बिल्कुल सही। उन्होंने पार्टी के लिए मेरा काम करवा के दिया। इसी तरह खान साहब 5 अगस्त के अंदर हमने क्या कुर्बानी दी, लॉस ही हुआ ना पैसों का। हाँ जी। वो कोई लॉस नहीं होता। बिल्कुल खान ठीक साहब है। 5 अगस्त के अंदर 500 दिन हो गए। बिल्कुल ठीक है। सर हम अंदर गए, 3 दिन बाद 4 दिन बाद वापस आ गए या गायब भी रहे। ये जो कुर्बानी खान साहब दे रहे हैं, हमारी कुर्बानी का कुछ भी नहीं है। फरूक भाई आपको ये लगना नहीं शुरू हो गया कि तहरीक जो हमारी पंजाब की, खास तौर पर पंजाब को डिस्कस करते हैं, पंजाब की जो आवाम है वो आपके इख्तिजाज इधर नोक की सियासत से तंग आ गई है, वो आप चाहे वो तहरीक इंसाफ की हैं या सर आम मैं पब्लिक तो है? इस कौम को और अपने वर्कर्स को और खान साहब के दीवानों को सलूट करता हूँ अच्छा, कि सर इतनी सख्ती, इतने बंदों को उठाया गया, 8-8 महीने जेल काट रहे हैं और वो देखें फिर जज्बे के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही अब आप ये देखते हैं 24 नवंबर ही ले रहे जी। हैं। 24 नवंबर को जिस तरह लाहौर को इन्होंने बंद किया है, बिल्कुल ठीक उसकी है मिसाल नहीं मिलती। जी, मैं तो ओपनली कहता हूँ यार, अब फिर ऊपर से टीवी में बैठ के बेशर्मों की तरह कहते हैं कि लाहौर निकला नहीं। बिल्कुल सही है, मैं सिंपल इतना कहूंगा 2 घंटे का टाइम ठीक है। लाहौर बंद ना करें, आपको पता चलेगा कि लाहौरिये निकलते कैसे। आपको यकीन है? सर मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मुझे- लोगों से सर देखें, जब आप लोगों का छापा मारेंगे, उनकी औरतों से बदतमीजी करेंगे, उनके बच्चों को उठाएंगे, उनके घर में बूढ़े वालदैन से बदतमीजी करेंगे, तो यार लोग डर जाते हैं। फरूक भाई हम गोलियां मारेंगे। अब यार देखिए, मुझे अरेस्ट किया इन्होंने 24 तारीख को। ठीक है, अच्छा मैं अरेस्ट होकर थाने में हूँ, उसके बाद मेरे घर रेड मारी, सारा घर नीचे ऊपर किया, मेरे भांजों को उठा के लिए। बिल्कुल मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, 78 एज है उनकी, ठीक है, उनके साथ बदतमीजी उन्होंने की। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने फिर उससे पूछा मेरे भांजों क्यों उठा के लाए हो? अब आपने मुझे ले जाया था, मैं तो आपके पास था, मुंह नीचे, कोई जवाब नहीं। फरूक भाई आप पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाते हैं इन सारे मुजालिम और जो भी आप बता रहे हैं आपके खिलाफ जुल्म हो रहा है, जी बिल्कुल जी। तो क्या आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है पंजाब हुकूमत? लेकिन ये आगे उन सबको पता है, वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, ऑफ द कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
अच्छा, वो तो ओपनली कहते हैं, वो सारे कहते हैं। यानी कि पंजाब आप ये हुकूमत के कह हाथ रहे में हैं, कुछ आप नहीं पुलिस है। जो अरेस्ट करके लेके आती है, ठीक है, हाँ वो जी, बेचारी बात यही कह रही होती ताड़ी मेरे पास साढ़े हाथ कुछ नहीं है, अच्छा, सानू कुछ ना कहना। तो ये तो हकीकत है ना। आप यकीन करें, मेरे पे FIR काटी गई, जो बंदे मुझे पकड़ के लाए चाहे 6 घंटे मेरे पास खड़े रहे, मुझे पानी भी उन्होंने दिया, अच्छा। तो मेरे पे जान खत्म, उनकी वर्दी फाड़ी है। फारूक जावेद मून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपकी कल को हुकूमत आ जाती, आप भी अपने मुखालिफ कैंडिडेट को इसी तरह ही हरासा करेंगे, पुलिस कराएंगे, ये जो एक देखिए नई जी, एक रवायत शुरू हो गई है, इसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल में समझदार बंदा वो होता है जी, आगे बढ़े। जी। हम आगे बढ़ेंगे, और जितनी हम समझेंगे बेहतरी के लिए कुछ कर सके पाकिस्तान के लिए, हम वो करेंगे। हमारे अगर खान आप का भी विजन भी ये है। अगर आपका आप भी ये कहना शुरू हो जाए यार हम बेबस हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, मैं एक बात उस बताऊं, पे क्या आपका मैं स्टांस देखिए होएगा मेरी जब बात आप देखो, बेबसी की अलामत नहीं भी नहीं उनको नहीं कह रहे हैं तो आप नहीं बेबस नहीं, हुए देखिए हुए ऐसे नहीं, देखिए हैं? जी, हमें मैंडेट मिला, जी, जब मैंडेट चुराया जाता है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल सही खान है। साहब ने कहा मैंने ये मैंडेट ऐसा नहीं लेना, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम इस तरह कभी नहीं ठीक आएंगी हो ना। गया, हमारा लीडर कहता है कि इस तरफ जाओ। 18 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। बिल्कुल सही। तकरीर में कहते थे मैं छोड़ूंगा, इन्हें किसी से कुछ नहीं कहा गया। हम भी खान के सिपाही हैं, इंशाअल्लाह आएंगे, आगे निकले। फरूक भाई जीतने के बाद खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? ऐसा नहीं, मुलाकात नहीं है, क्योंकि अभी लिमिटेड लोग मिलते हैं, सबको इजाजत नहीं है। जब मेरे सुनने में आया कि जैसे जमान पार्क में वो एक बंदा लिस्ट लेके जो अंदर भेजता था, वो अपनी मर्जी के लोगों का नाम लिख के भेजता था, अडियाला जेल में भी ऐसे ही हो रहा नहीं सर, ऐसे नहीं है। है? हमें अच्छा, जो देखो, मैं हमें जो इतला मिली है कि अंदर 4-5 ज़्यादा बुकला की रसाई है। अच्छा, बुकला कोई परमिशन मिलती ठीक है है। तो हम फिर इसलिए इन मुश्किल हालात में, खान साहब पहले अंदर सख्ती झेल रहे हैं, हम उनको मजीद तंग नहीं करना चाहते। जब थोड़े रिलैक्सेशन होंगे, खान साहब ने कहा बहुत दिनों की गेम ही रह गई है, जैसे ही बाहर आएंगे तो सर खान साहब हमारे हैं, हम खान साहब के हैं, ना खान साहब ने कहीं जाना, ना हमने कहा को छोड़े कहीं जाना, पं- हम खान साहब के साथ हैं। पंजाब में जो है तहरीक इंसाफ के जवाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर पंजाब में सवाल है ही नहीं। ग्रुप्स बने मैं हुए तो हैं, सर देखिए नहीं, भाईजान देखिए ग्रुप्स मैं है, एक बात बताऊं, देखिए कोई ग्रुप ग्रुप्स नहीं हैं है भाईजान, सर। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं इस ग्रुप किसी ग्रुप को भी नहीं मानता। कैसे ग्रुप है? देखिए बहुत आप सारे पहली ग्रुप। बात ये देखें, मैं फिर पहली बार रिपीट करूंगा, जो सख्ती आप लाहौर में कर रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं होता ना। अब आप मुझे बताएं, मेरे पूरे हल्के में लिबर्टी बंद, नहर बंद, मॉल रोड बंद, स्टेशन बंद, मीनारे पाकिस्तान बंद, बत्ती चौक बंद, शादरा बंद, रिंग रोड बंद, लोग निकले नहीं। लाहौर घर से निकलते हैं, 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, भावे PTA का है या नहीं है चौक के अंदर, तो भाईजान ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं भाईजान होता मुश्किलात में जो है वो इकट्ठे होने की जरूरत है कि ग्रुप बंदी की जरूरत है? सर। सब इकट्ठे हैं। भाईजान कहाँ पे इकट्ठे हैं? आपको कैसे लगता है? भाईजान मियाँ वो जो है आपके मियाँ असलम इकबाल साहब का ग्रुप अलग है और मियाँ हमाद अदर का ग्रुप अलग है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी में सारे एक हैं। अब ये प्रोटेस्ट हुआ था, सारे एक थे, वो तो सब जब कॉल ऊपर करते MNA थे नीचे MP थे तब भी उनके आपस में बहुत सारी नहीं सर, रिफ्ट मेरे ख्याल रही में थी। पैनल का, जब पैनल उनका बना था तो बड़े हैप्पी थे डॉक्टर पैनल बना यास्मीन था। राशिद अंदर बैठ के कुछ और सियासत कर रही हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब जो अंदर बैठ के और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी एक नई जो एक ऑडियो भी लीक हुई अली मीन गंडापुर की, वो मैर शराफत साहब, ठीक है, वो सुना वो अपना ग्रुप बनाने के उधर है। आपका नाम नहीं आया कभी ग्रुप बंदी में सर कि? देखिए, मैं हूँ खान का सिपाही, जी, मैंने खान के लिए काम करना है। आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है? मुझे जो पार्टी काम कहती है मैंने सर वो काम करना बिल्कुल है। ठीक मैं है, आज तक मुझे माशाल्लाह 13वां 14वां साल है, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रेसिडेंट है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज भी हमारे शेख साहब प्रेसिडेंट हैं, जो प्रोटेस्ट की कॉल होती है या जो कॉल होती है लाहौर में, मैं लाजमी करता हूँ और मैं मुझ- हर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मून इस प्रोटेस्ट में नहीं आया। इलेक्शंस के बाद से लेके आज तक कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं नहीं होगा। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक ही चीज़ है। जो पार्टी ने ऑर्डर लगाया, पहले वो वकार खान और वो जो सदर थे हमारे वो अहमद साहब चचा जो उनके वो थे, उसके बाद हमारे वो आए हाफिज शाह साहब, असगर साहब, जी। अब ये आए। जो पार्टी ने कहना है हमने वो करना है। हमारे लिए पार्टी का खान साहब का हुक्म है, खान साहब का हुक्म है, सारे आते हैं और हमने उनके क्या ऑर्डर मानना ही मानता। ग्रुप बंदी कोई नहीं सर मैं नहीं मानता इसको। लाहौर में सर पंजाब देखिए, के। एक देखिए ये 5 उंगली है, जी, इसकी राय डिफरेंट हो सकती है। राय डिफरेंट मेरी आपकी भी हो सकती है। बिल्कुल, जब मैं और आप बैठे किसी जगह बात कर रहे हैं, डिफरेंट राय का हक है, तो हो सकता है मेरी राय डिफरेंट हो। ग्रुप बंदी नहीं है, लेकिन आप जब भाई आप मीटिंग कर रहे होते हैं, आप सबसे उसकी राय मांगते हैं, तो राय लाजमी सबकी एक जैसी हो। घर में 5 भाई भी हैं, 5 की राय डिफरेंट है, तो ठीक है। मेरे ख्याल में राय डिफरेंट होना ये सर आपका जमहूरियत भी है, अपनी राय का इजहार करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है। तो लेकिन ग्रुप बंदी नहीं है। हाँ, डिफरेंट राय मैक्सिमम हो सकती है। जाते जाते जो है आपसे 2-3 लास्ट सवाल करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि पंजाब की सियासत में, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत में, ये जो बुशरा बीबी और खान साहब की बहन है रीमा खान, इनकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा हो गई।
सर इससे नुकसान हो रहा है या फायदा? देखो जी, मैं तो उसको नहीं मानता, क्योंकि ये जो भी ऑर्डर है, अलीमा आपा भी हमारा कोई बयान देती है तो खान साहब के मिलने के बाद देती हैं, तो खान साहब का मैसेज ही होता है। क्योंकि मैं फिर वो कहूँगा कि अंदर कम लोग मिलने जाते हैं, क्योंकि जो मिलने जाते हैं पैगाम उनके थ्रू आता है। सबसे बड़ी बात उनकी बहन भी है, तो इसलिए अगर कोई पैगाम आया है तो वो सब उनके थ्रू आता है। दूसरा बुशरा बेगम उनकी मिसेज है, तो उनके कितने केसों में वो भी कितने देर नाहक अंदर कैद रही हैं, तो वो भी खान साहब की वजह से रहा है। तो उन्होंने कोई मैसेज दिया है तो खान साहब का मैसेज है, तो हम तो उनको यही समझते हैं खान साहब का मैसेज है। फारूक जावेद मून जब इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने का रिजल्ट फॉर्म 47 लेने के बाद सबसे पहले किसका फोन आया कि फलां पार्टी में शामिल हो जो आपको ये वजारत दे दी जाएगी? ये बात आपने आज तक कभी किसी को नहीं बताई? सर हमें कोई फोन नहीं आया, अच्छा। हमने बगल लिया, बगल में डाला। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको फोन आया और आपने तब साबित करने का, और आपने नहीं सर, देखिए, कहा आपके pressure- अल्फाज भी यही थे कि मैं खान का सिपाही हूँ और मैं खान के सर साथ बहुत खड़ा हूं। ऑफर हुई थी, बहुत फोन आए थे। मैं थोड़ा सा पार्टी पे थोड़ा सा ये भी मैंने गुस्से का इजहार भी किया था कि सर आप 17 तारीख हो गई है, आप फैसला करें। देखो ना, एमपीए हैं हम सारे, हम जीतने के बाद हमने कोई जश्न नहीं मनाया, हम गायब हो गए थे। ठीक है। और यही था कि फटाफट किसी पार्टी में जाए। तो मैंने पार्टी को ये कहा था, यार जो फैसला करना है करो, 17 फरवरी हो गई है, खुदा ना खासला कोई फड़िया जाए, माल खाने कैपेसिटी ऐसी है तो नहीं कह रहे तो केड़ी वजारत दी ऑफर हुई था? वो सर बस वो पुरानी बातें हम खान चले के बता साथ रहे हैं हम। सर पैसों की भी ऑफर हुई, बारात की भी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। ठुकरा दी। नहीं सर, हम खान के लिए खड़े हैं। आपने कहा देखिए मैं- सर, हमने इतनी मेहनत की है, हमने 9 मई गुजारी है, हमने खान के लिए, खान मुल्क के लिए ठीक है, ने सच्चा आदमी है, आज साबित हुआ है कि वो सच्चा है। कुछ नहीं कहा आज तक कि उसके घर में कुत्तों से भी इंटरव्यू हो गया है, नौकरों से भी हो गया है, उसके घर की ईंटें भी फेड़ दी है, कुछ नहीं निकला। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? सर बहुत रोशन है सर। सर देखिए, सख्तियां हैं, सख्तियों के बाद ये साली है। हमारे खान का मानना भी है, हमारा मानना भी बच्चे है। नहीं कहते कि पापा इतनी सख्ती, आए दिन पुलिस? सर देखें, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन लेकिन मैं कहूँगा इसमें मेरे वालिदैन का और मेरी बेगम का बड़ा रोल है कि अगर उनकी सपोर्ट मुझे ना होती। देखो घर में मैं तो 8 महीने घर ही नहीं गया, तो बेगम ने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा रखा, माँ तो ने बड़ा अच्छा रोल रखा, हम सर्वाइव कर। अगर घर में माहौल वो ना मिलता, बेगम अपसेट होती है, तो मैं तो 8 महीने ना गुजार सकता। कहते हैं कि इसलिए लोगों कुछ की हुआ है। टिकटों में हमारे कुछ सहाफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तहरीक इंसाफ की टिकटों में उनकी बड़ी मदाखलत रही है, उनकी हस्बे मंशा, उनकी रजामंदी से टिकटें दी सर गई हैं चंद। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे भी पता उनका, मुझे उनके नाम भी पता, पर मैं नाम नहीं लूंगा, आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, मुझे सहाफ़ी हमारे इतने तगड़े हो गए हैं तहरीक इंसाफ में। मुझे इतना पता है कि हमें टिकट मिली, मेरा किसी पे फोकस नहीं था। मेरा फोकस ये था, मुझे टिकट, मैं इलेक्शन लड़ूं। कई दफ़ा मिली टिकट, जोर से इलेक्शन लड़ा और हमें था जीत जाए, और हम जीत के, और हमने खान की अमानत उस पर रखी है कि खान की अमानत है उसकी सीट, और जीत के निकल गए थे। फटाफट एसएससी के पेपर साइन किए, उधर लगाए, तो फिर अपने घर आए, स्कूल का सांस लिया, मैं हूं एमपी। हाँ रुकन, आप पंजाब असेंबली बने, अब हमें अलग कुछ नहीं कहा, उठाया। अब एसआईसी के फाइन कर दी है, कुछ भी होगा, सीट ही जाया होगी, खान की मदद जाने देंगे। यानी कि कोई ऐसा साथी नहीं है जिसने टिकट दिलवाई तो देखिए, हो सकता है वो मेरे इलम में नहीं है, अगर मेरे इलम में होगा मैं बता नहीं, दूं। मुझे कई नामों का पता है। सर देखिए ना, आपके पास नॉलेज है, मुझे चीज का नहीं आइडिया। इतनी मुदाखलत आपको अच्छी नहीं लगती? तहरीक सर इंसाफ में देखिए, बहुत ज्यादा मुदाखलत होनी शुरू हो मैं गई है। जब टिकटॉक इशू चालू थे, आप आवाज उठाते हैं तंजीम में या किसी में कि देखे ना, एक बंदा एमपी है, वो इसी को लाहौर की सदारत दे, किसी और बंदे को या सर नहीं, उस वक्त जो सजा दी गई थी ना, उसका एक पहलू ये था जी। कि ऐसे बंदे को दी जाए जो एमपी, उसको एज होता है, एक एज होता है ना, गायब नहीं करेंगे, सो चीजें गायब तो एमपी भी गा सकते हैं, लेकिन हम सोचा ये था कि एज होता है बंदे को, तो उस एज में शेख साहब का पुराना एक्सपीरियंस भी था, तो इसीलिए शेख साहब को चुना गया था कि शेख साहब पुराना एक्सपीरियंस भी है, एमपी होने का एज भी है, हम सारे के साथ खड़े भी थे, इसीलिए क्या कहते हैं उनको ये सीट दी गई थी। बजट आपके टाइम का नहीं सर, बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत अच्छा लगा आपने जी, बड़ा आपके साथ बात कीमती टाइम करके। निकाला है। नहीं मेरे देखने और सुनने वालों को मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू हमारा अच्छा लगा होगा। फारूक जावेद मून साहब हैं, लाहौर से तहरीक इंसाफ का इनका ताल्लुक़ है और एमपी हैं, बड़ी मुश्किलात उन्होंने आपको बताई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें बताइएगा। अपना और अपने गिरदोनुमा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।